तो व्हाट वुड बी द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड कि लोग क्रेडिट कार्ड तो यूज़ करते हैं बट उसके साथ ये गलती कर दी तो इसकी वजह से यूज़ नहीं भी करना चाहिए? करेक्ट। तो ड्रॉबैक सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक तो मैंने पहले जो बोला कि जिसको फाइनेंशियली हु इज़ नॉट साउंड या कोई इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लेने का आदत है, तो उसने तो पहले यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू विल एंड अप ओवर स्पेंडिंग एंड फिर खर्चा ज़्यादा कर दिया तो उसको भर नहीं पाओगे एंड देन उसके ऊपर से इंटरेस्ट वगैरह लगना चालू करे। ये एक ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक है कि उसका टाइमली पेमेंट करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास है, मतलब योर फाइनेंशियली साउंड, आपके पास पेमेंट करने के लिए भी पैसा है, बट आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना भूल गए। तो पे करना भूलते ही आपका जो ड्यू डेट के बाद इफ़ यू हैव नॉट पेड, आपको जिस दिन से ट्रांजैक्शन किया है उस दिन से इंटरेस्ट रेट लगना चालू होगा। अच्छा, तो ड्यू डेट से ऐसा नहीं नहीं है कि लगेगा? ड्यू डेट के बाद से लगना चालू होगा। तो राइट फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांजैक्शन वो इंटरेस्ट लगना चालू, और वो इंटरेस्ट रेट है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। कितना होता है इंटरेस्ट 36 to 52% पर एनम? पर एनम। तो क्या 3% to 4.5% पर मंथ, उस पे 18% जीएसटी एडिशनल, बिकॉज दिस इज बैंक चार्जेस। टेक्निकली ये इंटरेस्ट है वो बैंक चार्जेस करके, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जीएसटी कंपोनेंट और एडिशनल लगता है। तो आप अभी खुद ही हिसाब लगा लो कि कितना इंटरेस्ट पे करोगे राइट फ्रॉम डे वन अगर आप पेमेंट मिस कर देते हो ऐसा। तो दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट ड्रॉबैक दैट इज देयर। एंड इसके अलावा तो ऐसे देखा जाए तो कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है जो जो हैम्पर करता है क्रेडिट कार्ड यूसेज के लिए। बेनिफिट्स ही ज़्यादा है। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रख लो कि आप ओवर स्पेंड नहीं करो और टाइम पे पेमेंट पूरा करो। आई थिंक आप यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स। गॉट इट। तो इसमें आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट होता है एंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ टाइमली पेमेंट्स, बट उसमें एक ऑटो पेमेंट का भी ऑप्शन आता है, राइट? एंड ऑटो पेमेंट किया तो लाइक एवरी मंथ जो भी ड्यूज है वो ऑटोमेटिक पे हो जाते हैं, तो इज इट गुड टू यूज दैट? ऑटो पेमेंट भी रख सकते हो, ओके, बट सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड बिल पे ध्यान रखना है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं आ रहे, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं आ रहे, या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड्स पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा। ऑटो पेमेंट भी अगर हुआ तो भी एक बार क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप ऑटो पेमेंट के रखते हो तो बेस्ट है। जो बिल जनरेट होगा वो पे होगा, आपको भूलने का चांस नहीं है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एक ना मेरे को इसमें थोड़ा एक ड्रॉबैक क्या लगता है पता है? जैसे मैं एक क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करता हूँ तो तभी अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तब तो ठीक है, बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होता है तुरंत, एंड देन अगर 5-6 ट्रांजैक्शंस कर लिए तो देन वो ऑटो पेमेंट जब होता है तब वो 5-6 ट्रांजैक्शन का टोटल होकर डेबिट हो जाता है। तो कभी कभी मतलब मैं सोचता हूँ कि हिसाब का याद नहीं रहता। लाइक वन ड्रॉबैक विच आई फील ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इज दैट कि अगर 5-6 मैंने स्पेंड कर दिया फटाफट बिकॉज मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, बट देन व्हेन द ड्यू डेट कम्स एंड आई एम लाइक कि अरे इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अरे इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब आई डिडंट डॉक्यूमेंट देम। एंड जब डेबिट हो गया तो मैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में जब देखता हूँ कि क्या क्या एक्सपेंसेस किए थे मैंने, देन आई रियलाइज कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो डू यू थिंक दैट हैपेंस विद एवरीवन एंड इज दैट अ ड्रॉबैक? मैं नहीं बोलूँगा नहीं, बिकॉज येस इट हैपन्स। ओवर स्पेंडिंग इज वेरी मच अ प्रॉब्लम, ओके। कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट देन ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर स्पेंडिंग होगा तो मैं भी थोड़ा सा आई हैव माई कैलकुलेशंस इन प्लेस, तो ध्यान रखता हूँ। बट येस, ये ध्यान देना पड़ता है कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो। एंड क्रेडिट कार्ड इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ इज़ दैट नेसेसरी और नॉट। ये इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड से करो, जीपे से करो, यूपीआई से करो, किसी से भी करो, मेन जो खर्चा कर रहे हो वो ज़रूरी है या नहीं है, ये सोचना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये एक बार सोचना चालू कर दिया तो कोई शौक लगेगा नहीं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जब आएगा तो भी। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.